नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 मई से लेके 7 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। 1 मई यानी आज से लेकर 7 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन जजमेंट की एनर्जी में है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप लोगों का जो रिश्ता है पहले बहुत अच्छा था, अचानक से रिश्ते में ये सब कुछ आया है, हुआ है। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है या फिर खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। कभी ये खुद सोच रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, कभी उनको ये लग रहा है कि नहीं मुझे इंतजार करना चाहिए। कुछ जिद्दी किस्म के इंसान हैं। अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ऐसा सिचुएशन आया है कि उनको धोखे का भी एहसास हो रहा है, उनको रिश्ते से जाने का भी एहसास हो रहा है और ये रिश्ते में जुड़े भी हैं और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। कभी उनको लग रहा है मुझे निर्णय लेना है, इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना है। कभी उनको लग रहा है कि क्यों मैं स्टेबल हूँ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं। कभी लग रहा है कि मुझे बात करना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल उनका ईगो आ जाता है। ओवरऑल ये इंसान परेशान है, रात की नींद हराम है, इनको धोखे लग रहा है। हो सकता है इतना परेशानी है ही नहीं, लेकिन ऐसा ये सोच रहा है और ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए आपके साथ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे जुड़ने के लिए तैयार है और आप भी जुड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे माफी की उम्मीद कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि उनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो, आपके पास सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप अकेले हो। आप डिससेटिस्फाइड इस वजह से हो,
रिश्ते को लेके सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है काम के सिलसिले में आपको विदेश रहना पड़ता है, हो सकता है कि जितनी उम्मीद आप इस रिश्ते से लगा रखे थे उतना आपको नहीं मिला, या तो आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, थोड़ा सा ये मनचला टाइप की है और ये समझ नहीं पाते हैं, या फिर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर ये है जिनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि बच्चों के लिए उनको सीरियस होना है, सही सोचना है, जिम्मेदारी उठाना है, या फिर आप खुद ये चाहते हो कि ये माफी मांगे और दोस्ती का हाथ बढ़ाए और आपके तरफ आए, तभी आप रिश्ते में निर्णय लोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। बहुत जल्दबाजी है आपके पर्सन की। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टावर, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को याद ना रखें। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उतना भी जिद में ना रहें। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप सॉलिटेयर रहने से रिश्ते में रहना पसंद करें, क्योंकि अकेले रहने में क्या मजा। आपके पास सब कुछ है जो कि कार्ड भी बता रहा है और आपके पर्सन को भी पता है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद तो ये आपसे कर रहे हैं। आप जो जिद से खुद को संभाल रहे हो, शायद पहले आपके रिश्ते में ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हुआ है, तो आपके पर्सन इन चीजों से आपको बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, हिम्मत से आगे बढ़े। जो हुआ सो हुआ, पास्ट की बातों को याद ना करें। आपने खुद को बहुत सख्ती से रोक के रखा है, लेकिन ये रिश्ता एक सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है या नहीं है ये बात की बात है। उनको लगता है ये रिश्ता कमिटेड रिश्ता है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो बच्चे के बारे में सोचे, कमिटमेंट के बारे में सोचे, शादी के बारे में सोचे। अगर नहीं भी है तो फ्यूचर में आप शादी करने वाले थे, अचानक से आप में ये परिवर्तन हो। आपके इंसान इन चीज को झेल नहीं पा रहे और ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, डिजिटली कम्युनिकेट करें। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं फिर से। पहले पेज ऑफ कप्स के कार्ड ना बॉटम ऑफ द डेक में आया था, अभी पेज ऑफ कप्स के कार्ड जो है ये 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने करंट एनर्जी में भी देखा था क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में था, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुद रिश्ते छोड़ के गए थे बहुत जल्दबाजी में। खुद उन्होंने ये सब सोचा है। उनकी रेस्टलेस एनर्जी है, ये स्टेबल सोच नहीं रख पाते हैं, तो इनको रिश्ते में माफी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इनको रिश्ते में आना चाहिए। स्टेबल ऑफर आपको देना चाहिए। ये खुद गए थे तो इनको खुद आना है। ये भ्रमित हो रहे थे, अब भ्रम से बाहर आके इनको रिश्ते में आना है। आप खुद से नहीं जाओगे, ऐसा आप
उनको समझाना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, मैं दिखा दूं कार्ड, फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी म्यूचुअल आउटकम जो है ये एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा। अगर आप शादीशुदा हो तो भी थर्ड पार्टी रहेंगे इस रिश्ते में। लेकिन एक चीज अच्छी होगी इस हफ्ते, आप लोगों में बात होगी, डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, आकर्षण है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन तो बनेगा, कोशिश किया जाएगा। बहुत जल्दी कोई दोनों में से, आप दोनों में से कोई जो है एक्शन लेंगे और डिजिटल कम्युनिकेशन बनेगा। खास करके आपके पर्सन चाहते थे कि आप कम्युनिकेट करें, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन ही कम्युनिकेशन कर दे, क्योंकि वो परेशान है, उतावले हैं और ये आपके प्रति आकर्षित भी है और ये रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। आप भी चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये आए क्योंकि गलती उनका है। आप किसी लियो, एरिस, सजिटेरियस एंड किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। वो तो मैं बोल ही रही हूँ कि पॉजिटिव तरीके से दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो, लेकिन जिद है तो पॉजिटिव रहिए। रिश्ते रिकॉन्सिलिएशन होने जा रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन तो बढ़ेगा ही, आएगा एक दूसरे के तरफ डिजिटल कम्युनिकेशन। फॉरगिवनेस, माफ करना ही पड़ेगा। पास्ट की चीजों को अगर आप याद करके बैठे रहोगे तो बात नहीं कर पाओगे, इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। हेल्पफुल पीपल, आपको अपनी दोस्तों की टोली बनाना है, दोस्तों से मदद ले सकते हो, कोई आपको सही सलाह दे सकते हैं आपके दोस्त में कि किस तरीके से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपका कोई मददगार आपके दोस्तों में ही हो सकता है। अगर आपने दोस्तों से बंद कर दिया बात करना, अकेले रह रहे हो, तो ये गलत है। आपके दोस्त ही आपको मदद कर सकते हैं और आपको भी किसी जरूरतमंद का मदद करना चाहिए ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले और आपका रिश्ता सही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।